अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। अब जो है जैसे कि हमने पार्ट 1 में कम्प्लेक्स नंबर्स के अबाउट डिस्कस किया, वाई वी नीड कम्प्लेक्स नंबर्स। उसके बाद हमने कुछ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी कम्प्लेक्स नंबर्स की देखी, और हमने ये भी देखा कि कम्प्लेक्स नंबर्स में जो है वो ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती कि हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते। अब हम कम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर z हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, एक्स वाई वाला ऑर्डर पे इसमें आ रहा है, तो इसका जो मॉडल्स है वो किसके इक्वल होगा। पहली बात तो इसके मॉडल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। इसको हम ये जो दो बार्स है हमारे पास, ये हम यूज़ करेंगे मॉडल्स के लिए। ये नोटेशन यूज़ की जाती है, और ये जो है वो जी मॉडल्स जो है वो हमारे पास इक्वल होगा स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। यहाँ एक्स जो है वो रियल पार्ट है, वाई इमेजिनरी पार्ट है। तो इट मीन्स कि रियल और इमेजिनरी पार्ट का हम स्केयर करेंगे और फिर उनको ऐड करके अगर उसका स्केयर रूट ले लें तो ये हमारे पास जो है वो जी मॉडल्स के इक्वल होगा। ज्योमेट्रिकली इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ज्योमेट्रिकली जो है ये किसी मॉडल्स जो है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसी पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ये हमें जो है वो उसका मॉडल्स बताता है। ठीक है, अब हम कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हमारे पास एक्स वाई एक कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हम इसको लिखें कि z इज़ इक्वल टू एक्स ज़ीरो। पहले वाले पेयर में हमने इमेजिनरी वाला पार्ट ज़ीरो ले लें, और सेकंड पेयर में हम क्या करें कि रियल वाला पार्ट ज़ीरो ले लें, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो यहाँ से जो है ये हमारे पास एक्स वाई वाले ऑर्डर पेयर के इक्वल ही आ जाएगा। एक्चुअली इसमें क्या होना है, दोनों ये इमेजिनरी नंबर है एक्स कोमा ज़ीरो और ज़ीरो कोमा वाई, तो इसका रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाना है, एक्स कोमा एक्स प्लस ज़ीरो आ जाना है। ठीक है, एंड कोमे के बाद हमारे पास क्या आ जाना है, ज़ीरो प्लस वाई, और वो चीज़ जो है ये हमारे पास अगेन एक्स वाई वाला जो पेयर है वही बन जाएगा। इट मीन्स इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़रा फोकस करें कि इसमें अगर हम देखें कि अगर हम 0 1 वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं y ज़ीरो से, तो फाइनली जो हमारे पास नंबर आ जाता है वो है 0y। तो ये नंबर हमारे पास फाइनली जो है वो आ जाता है कि अगर हम 0 1 को y ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0y के इक्वल होता है। अगर तो ये 0y के इक्वल होता है तो इसको फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये 0y है हमारे पास। इसकी प्लेस पे जो है हम ये नंबर भी रिप्लेस कर सकते हैं कि ये 0 1 और y ज़ीरो वाला ऑर्डर पेयर हमने इसकी प्लेस पे लिख लिया, मतलब z को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हमें z की डिफरेंट पावर्स फाइंड करनी है, z स्केयर फाइंड करना है, तो z को हम जो है z से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर हमें z क्यूब फाइंड करना है तो पहले जो हमने z स्केयर फाइंड किया उसको हम z से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा z क्यूब। अब अयोटा स्केयर को जो है वो हम ऑर्डर पेयर में देखना चाह रहे हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं। तो अयोटा स्केयर हमारा इक्वल होता है -1 के। ठीक है, अयोटा स्केयर अगर हमारे पास -1 के इक्वल होता है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अयोटा स्केयर की जगह हम लिख सकते हैं 0 1, 0 1। हम ये चीज़ जो है वो लिख सकते हैं अयोटा स्केयर की प्लेस पे कि इसको 0 1 और 0 1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -1, 0। जो मल्टीप्लिकेशन का आपको पहले रूल बताया, उस रूल से आप इसको ऑर्डर पेयर को मल्टीप्लाई करके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर हम 0 1 को दोबारा 0 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -1, 0 बनता है। मींस हमारे पास अयोटा स्केयर जो है वो एक्चुअली होता है -1 के इक्वल। ठीक है, और अयोटा जो है अकेला वो हमारे पास इक्वल होता है 0, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला जो पेयर है 0, 1 ये भी अयोटा की वैल्यू है, ये भी अयोटा की इक्वल है, तो अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा स्केयर आ रहा है जो कि हमारा किसके इक्वल है, -1 के। और -1 को हम -1 को ये भी लिख सकते हैं कि -1, 0। तो ये भी अयोटा स्केयर जो है वो हम इसको ऑर्डर पेयर में ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये जो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है ये हमें ये बताती है कि अगर हम किसी इमेजिनरी नंबर को z, यहाँ पर एक वो कम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को 0 वाले कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 वाला कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास किसके इक्वल होगा, जिसमें रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो फाइनली हमारे पास कंक्लूजन में नंबर आएगा वो भी 0 ही आएगा। मीन्स अब पहले हमने जो प्रॉपर्टी देखी प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने क्या कहा कि अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दोबारा वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। उसके अलावा हमने देखा कि अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर में 0 ऐड करते हैं तो z ही आ जाता है, लेकिन अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर से 0 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो 0 ही आ जाएगा।
अब कुछ जो है वो रिज़ल्ट्स हैं उनको हम वेरीफाई करने जा रहे हैं कि मतलब अगर हम ये इसको सिंप्लीफाई करना सीखने लगे हैं कम्प्लेक्स नंबर्स को, कि ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो गिवन है और ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे पास, और इसको सिंप्लीफाई करके हमने प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू जो है वो -2 अयोटा बन रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो ये जो हमारे पास माइनस अयोटा है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस अयोटा आ गया हमारे पास। और जब हमारे पास जो है ये माइनस अयोटा जो है वो √2 अयोटास के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमारे पास क्या इफेक्ट आएगा, ये माइनस है और ये भी माइनस था, इसकी वजह से ये तो हमारे पास साइन हो जाएगा प्लस, और स्केयर √2 वैसे का वैसे आ जाएगा, और अयोटा पे जो है वो अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्केयर बन जाएगा। अब अगले स्टेप में देखते हैं कि इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसी हो रही है। अयोटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो यहाँ पर ये अयोटा स्केयर की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि क्या थी, -1। इसकी वजह से ये पॉजिटिव से हमारे पास हो गया नेगेटिव, और ये माइनस अयोटा और माइनस अयोटा को हमने ऐड कर लिया इन दोनों को, तो ये -2 अयोटा हमारे पास आ गया, और स्केयर √2 वैसे का वैसे ही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि ये जो दोनों स्केयर √2 आ रहे हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो ये दोनों हमारे पास हो जाएंगे कैंसिल, और फाइनली जो हमारे पास बच गया है वो -2 अयोटा। और यही रिज़ल्ट जो है वो हम प्रूव करना चाह रहे थे कि इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास -2 अयोटा आ जाए। नेक्स्ट एक मल्टीप्लिकेशन वाला भी देख लेते हैं कि हमारे पास ये दो जो है वो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमने शो करना है कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आता है। तो दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे अभी मैंने पहले आपको फार्मूला बताया था कि किस फार्मूले के तहत ये मल्टीप्लाई होते हैं हमारे पास, कि दोनों के रियल पार्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और रियल पार्ट जो है वो इसके मल्टीप्लिकेशन वाले का जो रियल पार्ट है उसमें हमारे पास ये चीज़ है, और जो मल्टीप्लिकेशन वाले का इमेजिनरी पार्ट है उसमें हमारे पास ये आएगा। अब रियल पार्ट में हमारे पास क्या हो रहा है कि पहले दोनों के रियल पार्ट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को, और फिर उसके बाद जो पहले चले रियल पार्ट इसका बना लेते हैं। दोनों के रियल पार्ट्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -4। फिर रियल पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को मल्टीप्लाई करना है, और दरमियान में साइन जो है वो नेगेटिव आना है। अब -3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास -3, और ये जो साइन नेगेटिव का आ रहा है इसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +3। अब उसके बाद इमेजिनरी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इमेजिनरी पार्ट इसका बनाने के लिए, या सेकंड वाला जो पेज था उसमें हमें क्या चाहिए था, पहले का रियल पार्ट और दूसरे का इमेजिनरी पार्ट जो है वो उन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब पहले का रियल पार्ट 2 को मल्टीप्लाई करना है y2 के साथ दूसरे के इमेजिनरी के पास, तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। दरमियान में साइन जो है वो हमारे पास प्लस का है, और हमने अब क्या करना है कि दूसरे के रियल पार्ट को पहले के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। -2 जब हमारे पास -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों से नेगेटिव में है तो ये हमारे पास +6 आ जाएगा, और यहाँ पर दरमियान में साइन भी पॉजिटिव का था तो इसलिए ये हमारे पास +6 आ गया। अब -4 +3 करेंगे तो बड़ी जो वैल्यू है उसके साथ नेगेटिव है तो ये हमारे पास -1 बन जाएगा, और 2 + 6 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया जो हमें रिज़ल्ट प्रूव करना था। नेक्स्ट जो है ये मैं आपके लिए रिज़ल्ट छोड़ती हूँ कि इसको आप खुद से वेरीफाई करें कि ये जो है इन तीनों को हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो 2 1 आ रहा है। 1 बाय 1 इनको मल्टीप्लाई कर लें। पहले कोई दो वैल्यूज़ जो हैं इन दोनों को कंसीडर कर लीजिएगा, इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आए उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर करके सोल्व कीजिएगा, और फाइनली आप प्रूव कर दीजिएगा कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो 2 1 आ रहा है। अब जो नेक्स्ट रिज़ल्ट जो है हम शो करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर हम रियल पार्ट लेते हैं अयोटा जी का, मतलब जो कम्प्लेक्स नंबर है उसे अयोटा को मल्टीप्लाई करें और उसका रियल पार्ट लें तो वो माइनस टाइम्स इमेजिनरी ऑफ जी के इक्वल होगा। और दूसरा रिज़ल्ट जो हमने शो करना है वो ये है कि अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ अयोटा जी लेते हैं तो वो रियल ऑफ जी के इक्वल होगा। सबसे पहले तो हम इसको क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि x + अयोटा y हमने z वाला नंबर ले लिया। अब इसका रियल पार्ट क्या है, इस z वाले का z का रियल पार्ट फाइंड कर रहे हैं तो ये x इसका रियल पार्ट है, और अगर हम इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर रहे हैं तो ये y जो है ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अब इसी z को जो है हमें मल्टीप्लाई कर देना है अयोटा से। ये अयोटा से हमने z को मल्टीप्लाई कर दिया, x अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये अयोटा x आ गया, और अयोटा y को जब हमने अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो
तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अयोटा इंटू अयोटा वाई, ठीक है। तो जो कि किसके इक्वल होगा, अयोटा स्केयर वाई के, ठीक है। अब अयोटा स्केयर जो है वो किसके हमारे पास इक्वल है, अयोटा स्केयर की जगह हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -1। जब इसको अयोटा वाई को हमने अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये -y आ गया। अब ये अयोटा जी वाला जो नंबर है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने लिखना है। इसका जो रियल पार्ट है वो हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ से हम देख सकते हैं -y जो है वो इसका रियल पार्ट है, और जो अयोटा के साथ वाला पार्ट है वो क्या है, इसका x है, वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो हम देख लेते हैं कि रियल ऑफ अयोटा जी, अगर अयोटा जी का रियल देखें, ये रियल पार्ट हमने किसका लिया है, अयोटा जी का, ये नेगेटिव टाइम इमेजिनरी ऑफ जी माइनस, अगर से माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इमेजिनरी ऑफ जी को, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास इक्वल हो जाएंगी। और दूसरा रिजल्ट हमारे पास क्या है कि जो इमेजिनरी पार्ट है अयोटा जी का वो किसके इक्वल है, एक्स के, और ये एक्स हमारे पास रियल ऑफ जी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड वाला रिजल्ट भी प्रूव हो गया कि इमेजिनरी ऑफ अयोटा जी इज इक्वल टू रियल ऑफ जी, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। अब हम लोगों ने ये जो फार्मूला आप लोगों ने रियल नंबर्स के लिए पढ़ा हुआ है कि अगर ए और बी रियल नंबर है उनका स्केयर लेते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है 1 + 2z + z स्केयर। यही अब हम लोगों ने जो है वो कम्प्लेक्स के लिए भी शो करना है कि ये होल्ड करती है प्रॉपर्टी। तो इसको जो है वो आप लोग इजीली जो है वो खुद से चेक करिएगा, शो करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट जो है वो हम दो नंबर्स वेरीफाई डैट ईच ऑफ द टू नंबर्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ले ली है, ये z² - 2z + 2, और इसमें ये जो z है ये एक कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने ये शो करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। जो भी किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा होता है ना, तो इसको अगर हमने शो करना है कि ये सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, तो इट मीन्स कि हमने यही शो करने जा रहे हैं कि ये इसका जो है वो सॉल्यूशन है। पहले हम केस 1 ले लेते हैं जिसमें हमने 1 + अयोटा लिया है, दूसरे केस में हमारे पास 1 - अयोटा होगा, ठीक है। तो केस 1 में हम जी, जहाँ जहाँ हमारे पास जी है इस इक्वेशन में, उसकी जगह हम 1 + अयोटा जो है वो पुट कर देते हैं। अब पहले हमने 1 + अयोटा पुट किया, इसका स्केल लिया, फिर -2 यहाँ पर जी था, इसकी जगह 1 + अयोटा पुट किया, और फिर फाइनली जो है वो इसमें हमने 2 ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट बन रहा है इसको हम देख लेते हैं। इसका हमने स्केयर ओपन करना है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 स्केयर अयोटा स्केयर और +2 अयोटा, और यहाँ पर हमने -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास -2 बन जाएगा। जब -2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 अयोटा आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो फाइनली जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ टर्म्स तो जो हैं वो इसकी कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, -2 इससे कैंसिल हो जाएगा। अयोटा स्केयर जो है, अयोटा स्केयर को अगर हम देखें तो वो हमारा किसके इक्वल है, -1 के, तो इसकी प्लेस पे हमने -1 लिख दिया, तो 1 - 1 = 0, जो कि हमारे पास राइट साइड के इक्वल है, मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह सेकंड केस के लिए 1 - अयोटा के लिए भी आपने खुद से चेक करना है कि उसके लिए भी ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। अब प्रूव डेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ कम्यूटेटिव। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव प्रूव करने के लिए हमें कोई दो कम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करने पड़ेंगे। फर्स्ट वाला z1 हमने कम्प्लेक्स नंबर ले लिया x1 + अयोटा y1, और सेकंड वाला नंबर जो है हमने z2 ले लिया x2 + अयोटा y2। यहाँ पर x1 y1 भी रियल से बिलोंग कर रहे हैं, x2 y2 जो है वो भी रियल नंबर है, और हमने शो क्या करने जा रहे हैं कि z1 × z2 इक्वल टू, अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो z1 को z2 से मल्टीप्लाई करें या z2 को z1 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों हमारे पास इक्वल आए। ये हम शो करने जा रहे हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स में जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। अब ये आप देख सकते हैं कि रियल नंबर्स का हमें ऑलरेडी पता है कि रियल में जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और यहाँ पर जो है x1 y1 रियल है, x2 y2 भी रियल है। तो अब हमने कम्प्लेक्स के लिए शो करना है, तो एक लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेके चलते हैं, z1 को z2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास x1 + अयोटा y1 है, ये हमारे पास x2 + अयोटा y2, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, अगर हम इसी तरह इनको एडिशन में मल्टीप्लाई करें, x1 को पहले x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम x1 को जो है वो अयोटा y2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और जब इसको अयोटा y1 से मल्टीप्लाई करें x1 तो ये आ जाएगा, y2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। इस तरह अयोटा y1 को जो है वो हमें दोनों से मल्टीप्लाई करना है, पहले x2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये है अयोटा y2 से मल्टीप्लाई होगा, तो अयोटा स्केयर तो हमारे पास -1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा
हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस अयोटा, और अयोटा के साथ हमारे पास x1 x y2 प्लस x2 y1 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब कम्यूटेटिव लॉ हमें पता है कि रियल नंबर्स का होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये x1 x2 y1 y2 ये सारे के सारे जो है हमारे पास रियल नंबर्स हम ले रहे हैं। तो x1 x2 की जगह मैं x2 x1 भी लिख सकती हूँ, इस तरह y1 y2 की जगह y2 y1 भी लिख सकती हूँ, और इसकी जगह भी y2 x1 की जगह जो है वो मैं ये रिप्लेस कर सकती हूँ। इसी तरह मैंने इसकी भी ऑर्डर जो है वो चेंज कर लिया। तो ये जब ऑर्डर चेंज कर लिया तो ये एक्चुअली हमारे पास किसके इक्वल आ गया, x2 प्लस अयोटा y2 के और x1 प्लस अयोटा y1 के इक्वल आ गया। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि z2 मल्टीप्लाई z1, हम लेके कहाँ से चले थे, z1 मल्टीप्लाई z2 से। तो हमने प्रूव कर दिया कि कम्प्लेक्स नंबर्स में भी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का लॉ हमने यूज़ किया और शो कर दिया कि कम्प्लेक्स नंबर्स में भी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है। अब उसके बाद जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी हमने शो करना है कि कम्प्लेक्स नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसमें हम क्या करेंगे कि 3 कम्प्लेक्स नंबर्स ले लेंगे। ठीक है, और हमने क्या शो करना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स में भी होल्ड करती है। तो इसको भी आप खुद करने की जो है वो ट्राई करिएगा। जैसे कम्यूटेटिव का प्रूव किया, रियल वाला यूज़ करके हमने प्रूव किया, इसी तरह इसको भी आपने प्रूव करना है। अब नेक्स्ट जो है, यूज़ द एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टू शो दैट। अब एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करके हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब यहाँ पर भी हम जो है वो 3 नंबर्स कंसीडर कर रहे हैं, एक हम जी कर रहे हैं बल्कि 4 है, इसमें जी भी है, Z1 Z2 Z3 4 कम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं। तो जी हमने ये ले लिया, Z1 हमने x1 x2 ले लिया, Z3 Z2 x2 y2 ले लिया, और Z3 जो है वो x3 y3 ले लिया। तो अब इस पे हमने ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करनी है। तो पहले तो हम जो है वो क्या करते हैं, चले मैं आपको ये इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये कैसे हमारे पास प्रूव होगी। पहले तो हम जो है ये करते हैं कि इन तीनों को जो है वो ऐड कर लेते हैं। ये जो Z1 Z2 Z3 ऐड हो रहे हैं ना, पहले तो इनको तीनों को हम लिख के ऐड कर लेते हैं कि तीनों के रियल पार्ट्स ऐड हो जाएंगे और तीनों के इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। और एक्स वाई अभी ऐसे ही अभी मल्टीप्लाई नहीं किया। अब उसके बाद जो है वो हम इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ही अब उसमें क्या होता है कि पहले के रियल पार्ट को दूसरे के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने ले लिया। उसके बाद हमने माइनस आता है सेंटर में फार्मूले में, और दूसरे के इमेजिनरी पार्ट को पहले के इमेजिनरी पार्ट को दूसरे के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमने कर लिया। और फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि पहले का रियल पार्ट लेते हैं और दूसरे का क्या लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट, ये हमने ले लिया वो। और फिर दूसरे का इमेजिनरी पार्ट और पहले का रियल पार्ट, तो वो हमारे पास ये टर्म बन गई। अब इन सब को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, एक्स भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर इनको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स और वाई को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो हमारे पास ये आ रहा है। यहाँ पे हमने एक्स और वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है सबके साथ इस स्टेप पे। ठीक है, अब कुछ पेज जो हैं वो उनको हम कंबाइन करने जा रहे हैं। जैसे x1 को हम इकट्ठा करने जा रहे हैं, y1 को जो है वो इकट्ठा करने जा रहे हैं। अब x1 तो ये है हमारे पास, y1 ये है हमारे पास, ये इसमें सब बाहर जो है ये माइनस है, सिर्फ मैंने y को अंडर मल्टीप्लाई किया है, तो अब ये यहाँ पर माइनस y1 आ जाएगा। अब x2 वाली और y2 वाली टर्म्स इकट्ठी करेंगे, x2 यहाँ से आ जाएगा और ये माइनस y2 यहाँ से हमने ले लिया। और नेक्स्ट में x3 जो है वो ये है हमारे पास, और y3 जो है वो यहाँ से आ जाएगा, और ये नेगेटिव होल में है बाहर पे, तो ये इसलिए ये नेगेटिव आ रहा है। इधर भी हमने जो है वो टर्म्स इकट्ठी कर ली हैं, y1 वाली और yx1 वाली टर्म इकट्ठी कर ली है। ये है xy1 और यहाँ पर हमारे पास है yx1, ये है। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म हमने क्या लिखी, xy2 और yx2 जो है ये हमने इसका पेयर बना लिया, और उससे नेक्स्ट जो है वो हमने पेयर बना लिया xy3 का और yx3 का, तो ये हमारे पास आ गई टर्म। अब इनको जो है वो हम लोगों ने थोड़ा एडिशन में लिखने लगे हैं कि ये हमारे पास क्या आ जाएगी टर्म्स। अब इसको नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि इसको हमने किस तरह एडिशन में लिखा। दोबारा से हम इसको जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट को एडिशन की फॉर्म में जो है वो लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये पहले का हम अगर फर्स्ट पार्ट रियल का और इमेजिनरी में से भी फर्स्ट वाला जो है वो कोमा के बाद वाला, इसको हमने एज अ 1 नंबर लिख लिया। ठीक है, और सेकंड में हमने क्या किया कि ये फर्स्ट
रियल का और सेकंड रियल का और सेकंड इधर से इमेजिनरी का। तो यहाँ से हमने ये वाला पेयर बना लिया। और थर्ड पेयर हमने कैसे बनाया, यहाँ से थर्ड रियल का कंसीडर कर लिया और यहाँ से थर्ड जो है वो इमेजिनरी का। तो ये एडिशन के बाद हमारे पास जो है वो थर्ड पेयर आ गया। तो फाइनली हमें क्या कंक्लूजन मिली कि एक्स वाई ये तो जी वन के इक्वल है ना, क्योंकि एक्स और वाई वाला जो ऑर्डर पेयर है, एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास जी के कोऑर्डिनेट्स हैं और एक्स वन और वाई वन वाले जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ये जी वन के हैं। ठीक है, इसी तरह ये वाला पेज जो है हमारे पास जी टू के इक्वल आ गया और ये जो है ये जी थ्री के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास प्रूव होगी लेफ्ट साइड हैंड साइड जो है वो इक्वल टू है किसके, राइट हैंड साइड के। अब इसमें जो नेक्स्ट रिजल्ट है इसमें अब ये शो करने जा रहे हैं कि ये 0 0 वाला जो नंबर है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको हम जो है वो शो करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि अगर हमारे पास एक्स वाई प्लस यू भी हमने लिए हैं, ठीक है, हम कहना चाह रहे हैं कि ये इन दोनों को ऐड करें और दोबारा हमारे पास एक्स कोमा वाई आ जाए। तो ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है, ये एक ही केस हो सकता है कि जब यू और वी दोनों की वैल्यू हम ज़ीरो ले रहे हैं तो फिर हमारे पास जो है ये दोबारा एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास ये जो आइडेंटिटी है 0 0 ये यूनिक है, क्योंकि अगर हमने इसके अलावा कोई और एलिमेंट लेना चाहा यू वी, जिसके लिए हमने कहा कि अगर एक्स वाई पे यू वी ऐड करते हैं तो दोबारा एक्स वाई आ जाए, तो उसके लिए भी हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि यू और वी जो है वो दोनों ज़ीरो होंगे, तब भी ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है कि इसमें हम कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो दोबारा हमारे पास क्या आ जाए, एक्स वाई। इससे हमें एक तो ये पता चल गया कि ये जो 0 0 है ये हमारे पास आइडेंटिटी है। दूसरा हमें ये पता चल गया कि ये जो है वो यूनिक है, क्योंकि अगर हम इसके अलावा कोई भी यू वी लेते हैं तो उसमें भी हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि यू और वी जो है वो ज़ीरो ही होने चाहिए, उसके अलावा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास जो है 1 0 है, इसको हमने शो करना है कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसमें यूनिकनेस भी इसकी शो करनी है। तो जब भी हमने किसी चीज़ को यूनिक शो करना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि उसके अलावा भी कोई एक और एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो हम ले लेते हैं पर इसको प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन कहते हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि एक्चुअली उस वो जो हम ले रहे हैं चीज़ उसकी भी वैल्यू अगर हम सेम वही 0 0 कंसीडर करेंगे तो तब भी वो हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो यहाँ पर भी हमने यू और वी लिया, हमने कहा कि अगर हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यू और वी से और दोबारा एक्स वाई आ रहा है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम यू की वैल्यू अगर 1 लें और वी की 0 लें तो फिर ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल ही नहीं है। और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स यूज़ करके हमने इसको प्रूफ भी कर दिया। मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या कहता है कि रियल को पहले के रियल को दूसरे के रियल से मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस कर दो दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स की मल्टीप्लिकेशन को। तो ये हमने कर लिया और उसके बाद हमने क्या करना होता है कि पहले का रियल लेना होता है, दूसरे का इमेजिनरी, तो ये नंबर आ गया। और नेक्स्ट हमने जो इसमें ऐड करना होता है वो पहले का इमेजिनरी और दूसरे का रियल पार्ट ये ऐड करना होता है। तो ये हमारे पास आ गया। तो फाइनली एक्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स आ रहा है, वाई को 0 से 0 और एक्स को 0 से 0 और वाई को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ रहा है। तो x माइनस 0 जो है ये x ही बन जाएगा और 0 प्लस वाई जो है वो भी y ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोबारा एक्स वाई के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कम्प्लेक्स नंबर्स में वो 1 0 है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 0 जो है ये यूनिक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसके अलावा अगर हम यू वी लेने की कोशिश भी करें तो कोई भी ऐसा यू वी वाले नंबर एग्जिस्ट नहीं करते जिसको हम किसी कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वही कम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास आ जाए। अब कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं कम्प्लेक्स नंबर की, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।